नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एकेडमिक राइटिंग के बारे में। चाहे आपका बीए का सिलेबस हो या मास्टर्स का सिलेबस हो, आज के दौर में एकेडमिक राइटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड है। और एकेडमिक राइटिंग हर किसी को आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार की होती है। जी हाँ, एक एकेडमिक राइटिंग होती है और एक दूसरी सिंपल राइटिंग होती है, जहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ बात करते हैं। Academic writing is a formal style of writing used in universities and scholarly publications। खासकर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स होते हैं वो जब पब्लिकेशंस करते हैं, जर्नल लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, बुक्स ऑन एकेडमिक टॉपिक्स, वहाँ पर खासकर एकेडमिक राइटिंग का यूज़ होता है। एंड एकेडमिक राइटिंग इज़ वेल थॉट आउट, हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड बेस्ड ऑन फैक्ट होता है। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है और फैक्ट के ऊपर बेस होती है। इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का कोई भी लेना देना नहीं होता है, सिंपल लैंग्वेज होती है। एकेडमिक राइटिंग follows the same writing method as other forms of text but is unique in items of content, structure and style। एकेडमिक राइटिंग के कुछ और भी फीचर्स होते हैं, जैसे ये फॉर्मल और अनबाइस्ड होती है, क्लियर और प्रेसाइज होती है, बिल्कुल फोकस्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, वेल सोर्स्ड होती है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ छाप दिया। इसमें खासकर आई और वी, जो फर्स्ट जो प्रोनाउन होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, उसका यूज़ नहीं किया जाता कि मैं ये सोचता हूँ या मेरी एजम्पशन है या हमारी एजम्पशन है, और बिल्कुल करेक्ट और कंसिस्टेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें आइडिया होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया, जो एकेडमिक राइटिंग होती है ये टोटली डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग अ पोम, स्टोरी, नॉवल और न्यूज़ आइटम्स फॉर अ न्यूज़पेपर। इनसे बिल्कुल अलग होता है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एकेडमिक वर्क डन बाय स्कॉलर्स इन यूनिवर्सिटीज़, मैंने ऑलरेडी कहा, एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ अबाउट राइटिंग रिसर्च वर्क एंड अदर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर सिर्फ रिसर्च वर्क के बारे में ही डिस्कस होता है। Academic writing follows the same writing method as other forms of text, but वहाँ पर इसका क्या होता है, यूनिक स्टाइल होता है, स्ट्रक्चर होता है। The language of an academic writing must be simple and easy for the readers to understand. There is no need for difficult vocabulary and complex sentences कि आप लोग हैवी vocabulary का यूज़ कर रहे हैं। क्लीशेज से बचना है, ओवर यूज सेंटेंस बार बार जैसे हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली, बिकॉज, इस तरह के वर्ड्स ओवर यूज भी नहीं करना है, बार बार रेपिटेशन से बचना है। एंड द राइटर शुड बी क्लियर इन हिज और हर माइंड what he she wants to write about, and so the writer should be focused on his topic. There should be no digression. The writing should be free from any grammatical mistakes, whether of subject and verb agreement, spelling of syntax. If the reader uses any material from a source, she must make reference to it. इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के थॉट्स डाल दे, कोटेशन डाल दिया, आपको रेफरेंस करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। If the writing is in the form of paragraph or essay, it should have a beginning, middle and ending. उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रीफ, मिडल उसकी प्रॉपर होना चाहिए, उसको बिगनिंग को फॉलो करता हो और एंड मिडल को फॉलो करता हो। द मेन एम ऑफ एकेडमिक राइटिंग इन इंग्लिश इज टू एडुकेट द रीडर। इट प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट a given subject and does not intend to impress anyone. That's why there is no room for repetition or digression when it comes to academic writing. This ought to be linear with the key concept of theme continuously followed. Or writing should be very organized. Only the standard written form of the English language should be used in academic literature. The text should be reliable and correct. अब कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी इन एकेडमिक राइटिंग इज बेस्ड on the fact that traditional written form of the English language
which must be used and different from the way we talk on a daily basis. The language used in the common language is more diverse than that used in communication. Formal Formality is in close relation to complexity. Under no circumstances can scholarly writing use the colloquial term that we consider normal in our everyday dialogues with friends or colleagues. Thus, the degree of formality should be very high. बात करेंगे एक्यूरेसी की. एकेडमिक राइटिंग शुड बी वेरी क्वाइट रिलायबल. एक्चुअल फैक्ट्स, statistics or charts should be given, but nothing mentioned there leaves space for misunderstandings. Objectivity and other traits. Objectivity is yet another significant function. Academic writing is not about the reader or the writer and does not include any of these references. They should concentrate on the main theme and include detail about it. Clarity होनी चाहिए. And there is a one trait that is called hedge, HEDGE. Hedge. Some scholarly writers have opted to use a strategy called hedge. This had to do with the manner in which the writer chose to address a specific topic and with strength of the statement he makes. And responsibility. Last but not least, scholarly writing should be handled responsibility. Anything mentioned should be supported by facts and proof, and no assumption are permitted, and source should be listed too. सोर्स जहां से आप ले रहे हैं वो एक्नॉलेज्ड होने चाहिए. क्लीशे, जागन शुड बी अवॉइडेड. जो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं उनसे बचो. इसका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं कि हाईली शशि थरूर की वो भाषा में आपने ऐसा लिख दिया, फिगरेटिव, ऐसे फिगरेटिव और मेटाफर्स यूज कर दिए जो आम आदमी उसके कई मीनिंग्स निकाले. आपकी भाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, परसुएसिव राइटिंग क्या होती है, एनालिटिकल और क्रिटिकल. लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, थिंग, प्रोसेस. But an effective descriptive writing does not merely describe them, it makes them lively and graphic. But to be effective, the description should be vivid. If we describe a person, we ought to observe his appearance, manners, behaviors, and habits carefully and closely. Then we can describe it in a such way that the person comes alive in our imagination. हमने कैसे उसको describe करना है किसी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, हैबिट्स के बारे में, सो उस पर्सन की जो इमेज है वो एज इट इज विविड सामने आ जाए. इट इज नॉट इनफ टू से अ प्लेस वॉज क्राउडेड और नॉइजी, बट वी मस्ट डिस्क्राइब इट इन अ वे दैट द रीडर कैन फील द क्राउड एंड हियर द वेरियस साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स, वेंडर्स, फैक्ट्रीज एंड अदर थिंग्स. ऐसा लगे कि जो पिक्चर वहाँ पे, जो घटना वहाँ पे घट रही है वो विजुअल हमारे सामने हम फील कर सके, रीडर. इन फैक्ट द डिस्क्रिप्शन शुड अपील टू ऑल सेंसेस ऑफ साइट. हम दृश्य हमारी आंखों में आ जाए, खुशबू, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड फील. अगर आपको करेक्टर में बताया जा रहा है कि वो गर्म आलू आपके अपने मुंह में ले रहे हैं तो आपको वो जलन फील होनी चाहिए. A descriptive writing does not develop an argument. Its purpose is to describe things as they are. जैसी चीजें हैं उनको वैसे दिखाना है. But they must make them worthy of the readers to read with interest. Okay. अब दूसरा है persuasive writing. Persuasive writing is a form of argumentative writing. Its purpose is to sway a reader to a particular point of view with emotional appeal. Persuasive इमोशनली अपील करवाना है. कैसे? एन आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग इंट्रोड्यूसेस
both sides of debate and allows readers to make an informed choice, whereas a persuasive writing includes only the information that supports the particular point of view. If introduces counter arguments, it does as mean of discredit them. A good persuasive writing uses a combination of through research and careful choice words to present the writer opinion strongly and to convince the reader to agree to his or her point of view. But the process is not as simple as it may appear. This type of writing are often used in marketing, advertisement to influence people to buy their products. हम कई बार कैसे हम अपील करते हैं लोगों को. आपने न्यूज़ पे आपने एड्स देखी होगी, बिमल पान मसाला की ऐड देखी होगी, कैसे लोगों के इमोशनल को अपील किया जाता है. ठीक है. एनालिटिकल writing, the key to an analytical approach is taking things apart. Analysis is the process of breaking something down into its constitution and seeing how those parts relate to each other. Analytical से ही पता चलता है किसी चीज को evaluate करना. And critically, it seeks to go beyond the descriptive presentation of facts or detail to the reader and instead evaluates and investigate their significance. In other words, if I say analytical writing demonstrates the why, how, so what, interpreting the significance of the who, what and where. जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में डिस्क्राइब करता है एज इट इज, लेकिन यहाँ पे आपको एनालिटिकल में वाई, व्हाट, ऐसे क्वेश्चन जो WH से शुरू होते हैं वैसे क्वेश्चन आपके माइंड में इमेज बनाना शुरू कर देते हैं. क्रिटिकल राइटिंग की बात करेंगे. क्रिटिकल राइटिंग नीड्स क्रिटिकल थिंकिंग, और मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन राइटिंग, मतलब बेहतरीन तो क्या, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इफ़ वन इज एबल टू शो क्रिटिकली इन हिज थिंकिंग, criticality in his thinking, it will make critical writing easier. Critical things requires one carefully evaluate not just source of information but also the ideas with argumentative they develop. इसका मतलब ये नहीं है क्रिटिकली कि कोई किसी चीज़ को फॉल्ट निकालना, नहीं, उसमें से अच्छी चीज़ें भी निकालनी है, बुरी चीज़ें भी बाहर निकालनी है. It is one of the foundation of academic debate. To be effective in his criticism, one need skepticism and objectivity. Skepticism means संशयवाद, शक. Requires one to bring doubt and questioning attitude to his academics. In essence, अब जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे किसी के ऊपर, डाउट नहीं करोगे, तो आप कैसे उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं. One must ensure you to not automatically accept everything to hear, see or read. This is the first step towards developing a critical approach. आप जब क्रिटिकली सोचते हैं, आपको एज इट इज नहीं रहना है कि जो कहा गया है वही आपने मानना है. नो नो नो, यू आर नॉट सपोज टू बी लाइक डम. अब आपको क्रिटिकली सोचना है, आपको उसके फॉल्ट के बारे में भी सोचना है. सो ये होती है क्रिटिकल राइटिंग. होपफुली इस छोटे से लेक्चर में आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. Thank you so much for watching this video and have a nice day. Thank you guys.